अपेक्षा करती हूँ कि ये जो यादव जी बैठे हैं उनसे आप पूछिएगा हिमंत बिस्वा शर्मा कितने करप्ट थे जब चिटफंड घोटाला, जब कांग्रेस पार्टी में थे और चिटफंड घोटाले की बात की जाती थी। उनसे पूछेगा अजीत पवार कितने भ्रष्ट थे जो 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले की बात की जाती थी जब वो एनसीपी में थे। पूछेगा शुभेंदु अधिकारी जो नेता विपक्ष बनकर बैठे हैं बंगाल में, टीएमसी के नेता थे, वो शारदा घोटाले में कितने भ्रष्टाचारी थे। उनसे पूछेगा प्रफुल्ल पटेल के केस क्यों बंद हो गए, हार्दिक पटेल पार्टी में शामिल हो गए तो बहुत ज्यादा सच संवर गए। उनसे पूछेगा नारायण राणे का क्या हुआ। इसलिए हंसकर आप इतनी गंभीर समस्या को टालिए मत मुस्कान जी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं टाल रहा। आपका एक एक सवाल लेकर सिद्धार्थ यादव के पास जाऊंगा, बिल्कुल नहीं टाली जाएगी। आप एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, चूंकि आपने कहा कि राहुल गांधी डरे हुए हैं, मुझे लगता है आज देश में जो अभय मुद्रा, मैंने नहीं कहा वो डरे हुए हैं, मैंने नहीं कहा वो डरे हुए, मैंने तो कहा कि वो चाय बिस्किट लेके तैयार बैठे हैं। सवाल आपका इसी दृष्टि में था, ये जो अभय मुद्रा दिखाकर डरो मत का नारा अगर देश में किसी ने दिया है ना कि अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार से, अन्याय से, सत्ता की ताकत से, गुरूर से, घमंड से डरो मत, वो राहुल गांधी हैं। 55 घंटे ईडी ने पूछताछ की, लेश मात्र भी दामन राहुल गांधी का दागदार नजर नहीं आया। अगर होता तो अभी नरेंद्र अब आपके सवाल जो है वो सिद्धार्थ यादव से उनके जवाब ले लेते हैं। की तरह जेल में डाल दिया होता तो एक लाइन और जोड़ दूं, वो सवाल आप पूछेगा कि ये घबराहट, झुंझलाहट कैसी है कि मोदी जी भीगी बिल्ली बनकर कह रहे हैं कि मेरे गला घोटने का काम विपक्ष ने कर दिया, तो असल में डरा हुआ कौन है ये साफ पता चल जाता है। और मैं फिर कहती हूं, जब जब मोदी डरता है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को आगे करता है। अब देखिए, आपकी इतनी गंभीर बात को सिद्धार्थ यादव भी जो हैं वो मुस्कुरा करके टालने की कोशिश न कर दें, मुझे डर ये है क्योंकि मुस्कुरा वो रहे। सिद्धार्थ जी, जवाब चाहिए आपसे एक एक सवाल का। देखिए अनुराग जी, आपके नाम में मुस्कान है, सिर्फ इसलिए आप नहीं मुस्कुराए थे। बातें इनकी ऐसी हैं कि किसी के नाम में मुस्कान नहीं होगा उसको भी मुस्कुराना पड़ेगा। अब ये जो अटेंशन सीकर राहुल गांधी हैं, जिनको समझ में आता है कि जब थोड़े थोड़े दिन में मेरी तरफ कोई देख नहीं रहा, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, मैं क्या करूं, तो वो अपना झुंझुना पकड़ के रोने लग जाते हैं। ये नई स्कीम आई है भारत में, ये नई योजना जो है ये है पहले रोना चालू कर दो जब मन में लग जाए कि कुछ ना कुछ खतरा है। पहले रोना चालू कर दो। किसी ने तो नहीं कहा, किसी ने आपको जाकर के कोई नोटिस सर्व नहीं किया, कोई आपकी बात नहीं करी। जो आपके पुराने घोटाले हैं वो तो चले ही आ रहे हैं, उसमें कोर्ट में आप एक्यूज नंबर 1 है, आपकी माता जी एक्यूज नंबर 2 है, आप नेशनल हेराल्ड आपने किया, सब कुछ किया, वो पुराने हैं। आपने जो ए से लेकर के जेड तक इस देश में एक नए अल्फाबेट, एक नए पूरी सीरीज दी थी घोटालों की, वो भी पुरानी है। पर अचानक रात को 1:45 बजे राहुल बाबा को याद आया, मैं क्या करूं देश में ऐसा, क्योंकि जहां मेरे क्षेत्र में जिनने मुझे चुन के भेजा उनके पास तो मैं 3 दिन तक नहीं पहुंच पाया, उनके लिए मैं एक बात नहीं कह पाया। वहां तो मैं बहाना बना रहा था, वहां तो मैंने कह दिया कि मेरा प्लेन लैंड नहीं होगा इसलिए मैं नहीं जा पा रहा। और रही बात कांग्रेस वाले मणिपुर की बात करने लगेंगे सिद्धार्थ जी, कि मणिपुर मोदी जी अब तक नहीं पहुंचे, फिर ये इस तरीके की बात करेंगे। नहीं अनुराग जी, इस तरीके की वो बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। एक आपदा आई है। मैं अनुराग जी किसी के बीच में नहीं बोला था, और रागिनी जी की आवाज को मैच करना तो वैसे भी बड़ा मुश्किल है। अब मेरी बात को आने दीजिए ना, रागिनी जी आपकी आवाज को मैच करना तो बड़ा कठिन काम है, सुन लीजिए, थोड़ी सी क्षमता रखिए। देखिए अनुराग जी, क्या स्थिति हो चुकी कि जब राहुल गांधी को लगने लगेगा कि मैं फंस गया, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं जा सकता, वो इस प्रकार का रोना शुरू करते हैं। अब मैं गंभीरता से एक बात का जवाब देता हूं। रागिनी जी ने बोला ईडी के बारे में बात कर रहे थे, प्रोसिक्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। 95% का प्रोसिक्यूशन रेट है ईडी का, 95% का। मैं चैलेंज करता हूं आपको, जो केसेस ट्रायल में चल रहे हो, उन ट्रायल को चलते हुए केसेस को ये बोलेंगे देखिए उसमें दोषी आरोपित नहीं हुआ, अभी उसमें किसी को सजा नहीं हुई। जो केसेस कंक्लूड हो गए उस 25 में से 24 केसेस में हमारे कार्यकाल में सजा हुई है, आरोपी पाए गए हैं। अगर आप सजा करेंगे, अगर आप गुनाह करेंगे तो आपको भी सजा मिलेगी। रही दूसरी बात, कुछ नाम वो गिनवा रहे थे, एक एक केस और एक एक व्यक्ति जिनका वो नाम गिना रहे थे, उनकी लिस्ट यहां पर है। बताइए किस पे बात करेंगे, बोलिए आप किस पे बात करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार करेंगे खुद, आप घोटाले करेंगे खुद, ईडी अपनी कार्रवाई करेगी तो बहुत तेज रोना आएगा। कार्रवाई बंद क्यों हो जाती है भाजपा में आते ही? बताइए किस पे हुई रागिनी जी, आज 10 मिनट लेकर के आप बताइए किस पे कार्रवाई बंद हुई? नहीं आप बताइए, अजीत पवार जी पर कौन सी कार्रवाई हो रही है? मुझे बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री क्यों बनाया अगर वो चिटफंड घोटाले में फंसे हुए थे तो? मुझे बताइए, शुभेंदु अधिकारी आपके यहाँ नेता प्रतिपक्ष क्यों बने हुए हैं? अब मैं बता दूं, जवाब दीजिए नारायण राणे का। जवाब दूं? हार्दिक पटेल के ऊपर अब मैं जवाब दे रहा हूँ, राग जी सुनेंगे नहीं। वो आपकी पार्टी, जवाब सुन लीजिए रागिनी जी, बाकी मेहमान भी बचे हुए हैं।
हाँ। अब मैं जवाब दे देता हूं। पहली बात, अजीत पवार जी की बात इन्होंने कही, अजीत पवार जी पर ईडी की कोई कार्रवाई बंद नहीं हुई है। उनकी इंटरवेंशन एप्लीकेशन अभी भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है, अभी भी उनकी एप्लीकेशन हाईकोर्ट में पेंडिंग है। प्रफुल्ल पटेल जी पर कोई कार्रवाई बंद नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगवा रखी है, इसके कारण वो रुकी हुई है। हेमंत बिस्वा शर्मा एफआईआर में नेम्ड ही नहीं थे, उन्होंने आप पे केस डाला, उनको विटनेस के तौर पे बुलाया गया था, आपने उनको एक्यूज बना दिया। इसलिए ये जो एक नैरेटिव बुनने की बात है ना कि हम नई नई बात बताएंगे, आकर के नई नई बात सुना देंगे और कह देंगे ईडी वेंडेटा से करती है, तो कोर्टों में जाकर के क्यों मुंह काला करवा देते हैं? जब कोर्ट बोलता है कि आप आरोपी हैं, कोर्ट बोलता है कि आपको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, कोर्ट बोलता है कि आपको जेल के अंदर रहना है, तब आप कहां जाते हैं? कोर्ट ने आपको आरोपी बनाया नेशनल हेराल्ड में, कोर्ट ने आपको आरोपी बनाया है कोलगेट स्कैम में, कोर्ट आपको आरोपी बनाता है। इसलिए अनुराग जी, मैं मानता हूं देश में सबसे बड़ी दीमक ये भ्रष्टाचार है। कांग्रेस पार्टी जैसे और राहुल गांधी जैसे नॉन सीरियस नेता जो अटेंशन सीख करने के लिए हमारी देश की एजेंसियों का मजाक बनाते हैं, हमारे देश की व्यवस्थाओं का मजाक बनाते हैं, उनको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये कोशिश करेंगे उसका मजाक बनाने की, ये बहुत प्रयास करेंगे, पर इनको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये देश के लिए घातक है। कन्विक्शन रेट को 95% क्यों ठीक है, बताया? ठीक है, मैं आता हूं रामकृपाल सिंह जी को लेकर आते हैं डिबेट में। रामकृपाल सिंह जी, भाई बहुत कंफ्यूजन हो गया, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? रामकृपाल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? कहाँ लिखा हुआ? जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। रामकृपाल जी बोलिए। क्या बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। मेरा सवाल ये कि कौन सच बोल रहा है, रागिनी नायक की या फिर सिद्धार्थ यादव? विपक्ष सच बोलता है, इंडिया सच बोलता है, वो भी जानते हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, लेकिन ये है, मैं एक ईडी के एक बहुत बड़े अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से डीडी न्यूज पर यह बात कही थी कि कन्विक्शन का रेट, जितने केसेस डिस्पोज हुए उसमें 95% है। जो केसेस अभी सब जुडिस हैं, चल रहे हैं, वो उसमें भी आपको देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर भी छपी थी कि राजस्थान के एक नेता ने 18 बार एडजर्नमेंट, मतलब वो कोर्ट से उन्होंने डेट ली है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, क्योंकि इसमें कोई साधारण व्यक्ति होता नहीं है, बहुत ऐसे लोग, प्रभावशाली लोग होते हैं और वो लंबा केस को खींचते हैं। लेकिन सब जुडिस केसेस को छोड़ दीजिए, जो पेंडिंग है, जो केसेस डिस्पोज हो गए हैं, उसमें ईडी का कन्विक्शन रेट 90% से ऊपर है। ये मेरा नॉलेज है। हो सकता है कि ऐसा रागिनी जी कह रही है डिस्प्यूट, लेकिन मुझे भी, और चूंकि मैं उस पैनल में बैठा था और बाकायदा मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जितने केसेस में फैसला हुआ है उसमें से सिर्फ 2 या 3 केस ऐसे हैं जिसमें अभियुक्त छूट गया है, बाकी केसेस में सजा हुई है। ठीक है, मुझे लगता है विवेक श्रीवास्तव जी, आपने सुनी होगी रामकृपाल सिंह जी की बात। कन्विक्शन रेट 95% है और यही सिद्धार्थ यादव भी कह रहे हैं। फिर भी आप लोग सरकार पर निशाना साधने से चूकते नहीं है। नहीं, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी जी के साथ बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि कन्विक्शन रेट 2 से 3% है। और अगर मैं सही निकला तो मैं रामकृपाल जी के घर जा रहा हूं, सुबह मुझे मिले थे, चाय यही पिलाएंगे और बाकी हम इस पे विषय में बात कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक फियर फैक्टर जरूर है ऑपोजिशन के अंदर कि कहीं ना कहीं आप ईडी और सीबीआई को यूज करते हैं, टारगेट करते हैं ऑपोजिशन के लिए। तो रामकृपाल जी हंस रहे हैं, इसका मतलब वो मान गए मेरी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा, जीतूंगा मैं ही, लेकिन ये भी देखिए आप पक्का रखिएगा, लेफ्ट वाले बड़ा पढ़ के आते हैं डिबेट में नहीं, आप चुनाव के मैदान में जीते तो ज्यादा फायदा होगा विवेक जी। नहीं ठीक है, वो भी कंसल्टेशन रामकृपाल जी से ही लेंगे। ज़ी न्यूज़।